ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय। आम प्रथम अध्याय रे श्रवण करथिले किपरि भगवान कर परम भक्त कुंती पुत्र अर्जुन युद्ध क्षेत्र रे उभय सैन्यमान को दर्शन कला परे विषादग्रस्त हो जाइथिले। यद्यपि भगवान कृष्ण साक्षात रूप रे विद्यमान थिले तांको निकट रे, तेबे भी विषादग्रस्त हो जाइथिले। ताको आमे बहुत सुंदर भाव रे आमर आचार्य मानकर टिप्पणी को अध्ययन करी आमे श्रवण करथिले। ये थिला भगवान कर इच्छा रे श्रीमद् भगवत गीता रूपी अमृत ए जगत रे प्रवाहित होगा हेले भगवान कर इच्छा आवश्यक। भगवान इच्छा कले जगत जीवों को भगवत गीतामृत रूपी धारा द्वारा ये जगत को पवित्र करी सब जीवों को भगवत चेतना रे पूर्ण रूपे उद्बुद्ध करी सेमान को भगवत धाम को नहीं जापाई ये भगवान कर परम इच्छा। आज हम द्वितीय अध्याय श्रवण करिबा। द्वितीय अध्याय प्रथम श्लोक। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्। कृपयाविष्टम अर्थात कृपारे आविष्ट करुणारे अभिभूत किए न अर्जुन। पूर्ण रूपरे करुणारे अभिभूत है अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। अश्रुपूर्ण अर्थात से एते करुणारे गदगद हो गले जे तांकर अश्रु प्रवाहित हो लगिला। युद्ध क्षेत्र दृश्य देखी ए अश्रुपूर्ण अवस्था रे आकुल दृष्टि रे व्याकुल नेत्र रे से देखा लगिले। भगवान कृष्ण का आड़क से देखा लगिले। विषीदंतम विषाद युक्त होई हाँ से कृष्ण को जमती देखा लगिले। एक कथा संजय कहते आउे यही अवस्था देखी भगवान कृष्ण तांको कौन कहले। संजय कहते जेपरी करुणारे अभिभूत अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल नेत्र युक्त विषाद युक्त अर्जुन को श्री भगवान मधुसूदन ए निम्नोक्त वचन कहले। वर्तमान भगवान श्रीकृष्ण वाक्य वाणी आमे श्रवण करिबा से अर्जुन को कौन कहले। ता पूर्वर आमे इस श्लोकर अवतारण पूर्वर आमे श्रवण करिबा जे धृतराष्ट्र मानसिक स्थिति कौन थिला। संजय धृतराष्ट्र को ही एक कथा शुणाउछंती। युद्ध क्षेत्र भगवान कर अर्जुन कथा और समस्त कथा को श्रवण कराउछंती।
धृतराष्ट्र मने मने आनंदित हो गले जितेबाला अर्जुन विषादग्रस्त हो गले निजर गांडीव धनुष को त्याग करदेले एवं रथ उपर बसी पड़े से समय धृतराष्ट्र बड़ा आनंदित हो गले कहीं एबे युद्ध होनी अर्जुन हेले सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर यदि अर्जुन ही युद्ध करनी ताल किए युद्ध कर धृतराष्ट्र बड़ा आनंदित हो गले कहीं बोधे अर्जुन अहिंसा परम धर्म ये नीति को अवलंबन करी सी धर्म प्रवृत्ति विश्व धर्म रे प्रवृत्त हो कि धर्म प्रवृत्ति वशत युद्धरु बोधे विमुख होती एक धृतराष्ट्र चिंता कले वर्तमान अर्जुन युद्धरु विमुख होती धर्म क्षेत्र प्रभाव अर्जुन पूरा पड़गला से मने मने धृतराष्ट्र चिंता कले ये तो मो पाई बड़ा सौभाग्यर कथा कि युद्ध ही न हो ताले मो पुत्रंकर जो साम्राज्य अच्छी ए साम्राज्य कौन हम ना निष्कंटक ही रही कई आउ विवादी रहिबे नहीं एक कथा चिंता करती धृतराष्ट्र किंतु संजय बड़ कुशल पूर्वक बुद्धिमान संजय कौन कले ना से अंध राज्यंकर से आनंद हवाकू ताकू से बहुत कुशल पूर्वक तांकर अनुमान जो धृतराष्ट्रंकर अनुमान करुचंती जो स्वभाव ताकू कौन कले तांकर अनुमान तांकर जो आशा को से चूरमार करदेले संजय एमिति गोटे कथा कहले कि धृतराष्ट्रंकर जो क्षणिक आनंद सांगे सांगे निरानंद रे परिवर्तन हो गला से धृतराष्ट्रंकर अनुमान और आशा को चूर्ण करी कौन कहले भगवान कर जो दुष्ट दलन स्वभाव कथा कहीदेले मधुसूदन कहीं जे मधु दैत्य को विनाश करथिले भक्तंक हृदय रे जदि एमिति किछि अहंकार बा एमिति किछि अनर्थ आसी उपस्थित हो जाए से मधुसूदन कौन करती ताकू नष्ट कर दियंती जिमिति से मधु दैत्य को विनाश करथिले भक्तंकर हृदय रे विद्यमान जेतिकी मोह बा अंधकार अज्ञानता ये सब को दूर कर दियंती से मधुसूदन तांकर दुष्ट दलन स्वभाव से दुष्टों को दलन करिवार जो स्वभाव दुष्ट दलन करिवार जो संस्कार भगवान पाखर विद्यमान अच्छी से अर्जुन हृदय रे संचरित कले किए मधुसूदन कहीं ना सही शक्ति यदि संचार करेंगे ताले अर्जुन अवश्य ही ये दुष्ट मानों को युद्ध क्षेत्र जो मान अच्छी तांको निश्चित भाव से समाप्त करदे बध करदे तेणु कथा कहते तेणु संजय कहा कथा मधुसूदन हे राजा मधुसूदन कृष्ण दुष्ट दलन संस्कार को अर्जुन देहरे से कौन कर संचरित करुचंती से निश्चित ही आपणकर जो अधर्मी पुत्रों को विनाश करिवे सेतिपई राज्य प्राप्त करिवार जो आशा को पोषण कर नाही सेतिपई संजय पुनः धृतराष्ट्र निकट रे श्रीकृष्णकर उक्ति को वर्णना करिवे आगरे श्रीकृष्ण कौन कहले श्रीकृष्ण अर्जुनकर ये जो मोह उपस्थित होइछि ताकू खंडन करिया पई अर्जुन के हृदय रे से दुष्ट दलन क्षमता को बा संस्कार को संचार करिया पई कौन कहले से समय कृष्ण कहउचंती श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। ये द्वितीय अध्याय द्वितीय श्लोक रे श्री भगवान कहिले कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् के हे अर्जुन कोठु क्योंठारु एभली कस्मल इदम अर्थात ये जो विपद अवस्था रे ये जो विपत्ति समय रे अर्थात एभली युद्ध समय रे संकट समय रे तम हृदय रे ये कोठ आसिकी एभली स्वभाव उपस्थित हो गला अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अर्थात जो जिनस की
बा जो जिनस तुम हृदय उपस्थित हो गला से अनार्य जुष्टम अर्थात आर्य माने बा जो माने सुप्रतिष्ठित व्यक्ति से माने को केवल पसंद करती ना यही जिनस को यही स्वभाव को तांको द्वारा असम्मानित से माने जो जिनस सम्मान दियंती नहीं से जिनस तमे भितर किमिति हृदय किमिति विराजमान हो गला अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्थात ए जगतर सुख ए जगत पाई भी प्रगति पाई भी प्रतिकूल आ परमार्थिक पाई भी से प्रतिकूल भावना किमिति तम हृदय रे आसी विराजमान हो गला। तेणु ये भगवान कृष्ण आत्म अनात्म विवेक द्वारा अर्जुन को यही उपदेश दौरान ये अध्याय रे जे आत्म अनात्म विवेक आवश्यक जनकर जड़े जदि यही मोह अंधकार ऊर्ध्व को जीवाकू चाहे बा यही मोह रूपी अंधकार को दूर करने को चाहे ताल ता पाखरे आत्म अनात्म विवेक उपस्थित हवा निहाती दरकार। से आत्म अनात्म विवेक द्वारा जड़े शोक मोह रूपी अंधकार को दूर करने को समर्थ हेब। से ये हूँ मुक्त पुरुष जड़े मोह शोक मुक्त होगा चाहूँगी तार लक्षण भगवान से ही उपदेश दौरान से उपदेश देकी कथा अर्जुन को उपदेश दौरान कहले हे अर्जुन को कारण तुम ठारे भीषण यही संकट समय युद्ध समय अनार्य जुष्ट स्वर्गम ये अनार्य आचरण तुम पाखर कौटी उपस्थित हो गला जहाद्वारा कि तुम कीर्ति सबकि कलंकित हो जगत पर जगत उभय पाई ही एटा हूँ अनिष्टकर ये कौट उपस्थित हो गला। भगवान कहले हे अर्जुन युद्ध करवा युद्ध क्षेत्र रे युद्ध समय रे युद्ध करवा ये हूँ क्षत्रिय मानकर स्वधर्म आ स्वधर्म विरत हेले जड़े व्यक्ति स्वधर्म विरत हवा ये को आर्य माने पसंद करती नहीं ये अनार्य एवं ये अकीर्तिकर ये तुम पाई स्वर्ग मोक्ष कीर्तिरो ये वंचित करदेव। एपरी समय रे तोर वैराग्य जागृत हवा ये हूँ मुक्तिर विरोधी ये परलोक रे ये स्वर्ग लाभर विरोधी एवं ये द्वारा सब प्रकार कीर्ति लौकिक परलौकिक कीर्ति नाश हो भगवान अर्जुन को उपदेश दौरान एवं परोक्ष रूप से अर्जुन को भगवान यही शासन करुचंती ताम पर कठोर वाक्य द्वारा कि अर्जुन अज्ञाता दूर हो हृदय रे से क्षत्रिय धर्म जागृत हो एवं दुष्ट मान को दलन करार से क्षमता आसीज। तापर भगवान कहते क्लैब्यंस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान ये बहुत कठोर भाव कहते हे अर्जुन हे पार्थ क्लैब्यं माने क्लीबता नपुंसकता ते ये नपुंसकर आचरण कहीं कौच कहीं करुच तुम्हें यही प्रकार नपुंसकता को प्राप्त हुओ नहीं जहाँ कहते कायर भीरु गोटे वीर से नपुंसक हवा उचित नुहे बा भीरु हवा उचित नुहे यह तुमको शोभा देउ नहीं हे परंतप तुम यही क्षुद्र हृदय दुर्बलता को परित्याग कर युद्ध पाई सजाग हो जाओ दंडायमान हो जाओ। भगवान कहते हे परंतप परंतप माने कौन परंतप पर माने शत्रु ते शत्रु मानू को ताप प्रदान करि पारंती युद्ध द्वारा जे शत्रु मानू को ताप प्रदान करि पारंती युद्ध कर परंतप कठोर वाक्य भगवान कहले। पुणी भगवान कहते क्लैबं मास्म गमः पार्थ ये पार्थ कहबार उद्देश्य कौन पार्थ इतना कहते पार्थ आ तुम मोर सखा आ तुम पार्थ पृथांक पुत्र महाराणी कुंतींकर पुत्र ये महाभारत में देखते अर्जुन किमिति जन्म होते अर्जुन आविर्भाव रहस्य कौन तो महाराणी कुंती
दुर्वासा को सेवा करी प्रसन्न करथिले दुर्वासा ऋषि को एवं दुर्वासा ऋषि तांको एभली एक मंत्र प्रदान करथिले प्रसन्न ही जो मंत्र द्वारा जेकोसी देवता को आवाहन करा जाय पारिबो एवं देवता निजर मनोरथ निजर अभिलाष पूर्ण करि पारिबो। तेणु यही मंत्र तांको प्राप्त होता जो समय महाराज पंडु शापग्रस्त हो जाइथिले से समय तांकर मंत्र अनेक कार्य आसिला। से समय महाराज पंडु तांक निर्देश रे महारानी कुंती से मंत्र जप द्वारा विभिन्न देवताओं को आवाहन कले जिमिति कि धर्मराज को से आवाहन कले एवं तांकोडु पुत्र कामना कले। धर्मराज तांको संतान देले सी हेले महाराज युधिष्ठिर। वायु देवताओं को से मंत्र द्वारा आवाहन कले वायु देवता आसीगले तांको मध्य संतान मागिले सी हेले भीम। एवं से भली स्वर्गराज देवराज इंद्रों को से आवाहन करथिले एवं इंद्र ठारू से मनोरथ कामना करथिले संतान पाई जहाँ कृपारू कि अर्जुन जन्म होता। तेणु भगवान कहते तमे एक तो मोर सखा भगवान हेले महामहेश्वर। भगवान हेले महामहेश्वर जे महामहेश्वर जगतर ईश्वर तांकर सखा। हाँ तुम केमिति हवा दरकार तमे भी महाप्रभावशाली अर्जुन हवा दरकार ना कि दुर्बल ही। हाँ एभली किलबता को प्राप्त करिव भीरु ही रहिव नपुंसक ही ना तमे मोर सखा तमे भी महाप्रभावशाली अर्जुन आ तमे देवराज इंद्रंक भली एते शक्तिशाली। यही कथा कहते देवराज इंद्र जमी सुरवीर से कथा भगवान तांको कहते यही हृदय दुर्बलता को परित्याग कर। हाँ तेणु तमे मोर मो पृथांकर पुत्र तमे कुंतींकर पुत्र आ मोर सखा तमे कौन अधम क्षत्रिय नुहे। तमे यदि कौन से अधम क्षत्रिय होता ता कथा अलग होता जे तुम अधम क्षत्रिय नुह तुमको एक कथा शोभा देउना से तमे कौन कर ना तमे परंतप तमे एभली अवस्था एभली युद्ध क्षेत्र में तमे एभली निजर भीरुता को प्रदर्शन करना। किंतु यदि अर्जुन तर्क करिवे ना प्रभु हे कृष्ण मु भीरु नुहे मो पाखरे वीरतार अभाव नाही मु तो तांको पर दया करुछि मु विवेक विचार करुछि मु विवेक विचार करी मु विवेक द्वारा चिंता करुछि ए मान तो गोटे दिने मरी जिवे यसु मरण मुख दुर्बल धृतराष्ट्र संतान मान दुर्बल मो पाखरे जो अस्त्र शस्त्र अच्छी ता द्वारा क्षत विक्षत ये तो किछि क्षण मध्य विनाश हो जिवे। तेणु यही दुर्बल मानू जो माने मरण मुख से कहीं बोध करी से दया प्रदर्शन करुच्ची ये मोर तांको प्रति दया आ विवेक परिचय। तेणु कृष्ण कहते ना ना ये तुम विवेक आ दया नुहे बर ये तुम शोक आ मोहर परिचय। ये दुईट हूँ शोक और मोह हूँ तुम मनर दुर्बलता। से ए मनर दुर्बलता को परित्याग कर निजर कर्तव्य रे प्रतिष्ठित हुआ। हृदय दुर्बल को परित्याग करी उठ उठ उत्तिष्ठत जाग्रत। तेणु अर्जुन कहे ना ना मोर एटा मनर दुर्बलता नुहे बा अन्य व्यक्ति मध्य कहे अर्जुन को एटा तो मनर दुर्बलता नुहे किंतु अर्जुन स्वयं कहिसेंती प्रथम अध्याय 30 नंबर श्लोक रे न च शक्नम्यवस्थातुं भ्रमति बच मे मनः। हाँ कहते जे मोर मन भ्रमित होउची प्रथम अध्याय से कहते जे तार मन भ्रमित होउची कथा से निजे स्वीकार करिसेंती ये होउची तांकर मनर दुर्बलता एवं हृदय दुर्बलता एवं ये होउची शोक और मोहग्रस्त हबार लक्षण। सेतिपाई भगवान तांको एभली कठोर वाणी द्वारा तांको प्रेरणा देई अर्जुन को यही अज्ञानतारू ये शोक मोहरु ऊपर को आणुचंती एवं तद्वारा तांको प्रवृत्त करूचंती निजर कर्तव्य कर्म को स्वधर्म को पालन करिया पाई एवं जगत रे अधर्म को विनाश करिया पाई एवं कृष्णंकर भगवानकर
पूर्ण आदेश पालन करी बलियान हेई जगत रे एई अधर्म को विनाश करी धर्म युद्ध रे विजय हेया पई भगवान प्रेरणा प्रदान करुछन्ति। भगवान तांको एडी शासन कले भर्सना कले एवं ता भितरे शिक्षामूलक भाव रे। तेणु आगामी श्लोक मानकरे आमे एई भगवान उपदेश कृष्ण उपदेश श्रवण करिबा। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता ये द्वितीय अध्याय आत्म अनात्म ज्ञान विवेक ये संबंध आम बहुत कथा श्रवण करिबा एवं श्रवण कला फल आमर जीवन रे आमर साधना आमे कर्तव्य रे धर्म पथरे दृढ़ता लाभ करिबा जद्वारा कि आमे प्रकृष्ट रूप रे भक्ति करी निज जीवन को सार्थक करि परिबा। तेणु ये हूँ भगवद गीता अमृत उपदेश। तुम यही शब्द सहित यही वाणी सहित वक्तव्य को मुझे विराम दूची। जय ग्रंथराज भगवद गीता की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय रूपानुग आचार्य शिल गुरुदेव की जय, रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग की जय, समागत भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।